ए लड़की, 1 घंटे के लिए गर्लफ्रेंड बनेगी, पूरे 1 लाख रुपया दूंगा। क्या बोला साहब ने? 1 घंटे के 1 लाख रुपए? पूरी जिंदगी कूड़ा बीनूंगी ना, फिर भी 1 लाख रुपए नहीं जमा कर पाऊंगी। एक काम करती हूँ, चली ही जाती हूँ। क्या जा रहा है, 1 घंटे की बात है। अरे इतना क्या सोच रही है? चलना हो तो बता, वरना इतने पैसों में न जाने कितनी लड़की आ जाएंगी। आ रही हूँ साहब। क्या बोला साहब? ऐसा तो है नहीं कि तूने सुना नहीं। अगर सुना ना होता तो वहां से भाग के थोड़ी नहीं आती। चल ठीक है, तेरे लिए एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ, 1 घंटे के लिए गर्लफ्रेंड बनेगी, पूरे 1 लाख रुपया दूंगा। गर्लफ्रेंड? वो भी 1 लाख रुपए? बन जाओगे साहब। अरे आप जो बोलोगे वो कर लूंगी, बस खाली ये पैसे मुझे दे देना साहब। कोई मजाक तो नहीं कर रहे हो ना आप मेरे साथ? अरे वाला, हम क्यों मजाक करेंगे? आप ये सोचो, वैसे भी 1 लाख का सवाल है, कोई भी लड़की तैयार हो जाएगी अगर आपका नहीं माना है तो। अगर ना मानो तो अभी बता दीजिए, हम किसी और को ट्राई कर ले जाके। अरे नहीं नहीं साहब, कर लूंगी मैं। पूरे 1 लाख रुपए का सवाल है, कर लूंगी। आप बताइए क्या करना होगा? करना वही है जो एक हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ करता है और बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ करता है। अरे साहब, 1 लाख रुपए का सवाल है, आप जो बोलोगे वो मैं करूंगी। बस बताइए क्या करना होगा। अच्छा, आप मेरा काम कर लेंगी? कर लूंगी साहब। मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है, पता नहीं हम आपको ले जाएं, आप मेरा काम कर पाओ या ना कर पाओ। अरे साहब, मैं दिखती ऐसी हूँ तो कूड़ा बीनते बीनते हो जाता है। आप जो कहेंगे वो मैं कर लूंगी। आप एक बार बताइए तो बस कि क्या करना होगा। अरे बता रहे, इतना आपको जल्दबाजी क्यों हो रहा है? जब मैं 1 लाख रुपया दे रहा हूँ, थोड़ा मैं आराम से बातचीत करूँगा ना, क्यों परेशान हो रहे हैं आप? अरे चलिए। अरे साहब, इतने सारे पैसे मैंने आज तक नहीं देखे। अब अचानक से कोई दिखाएगा तो जल्दबाजी तो होगी ना। लेकिन बताइए साहब, आप कहीं मजाक तो नहीं कर रहे हैं? कहीं कैमरा वैमरा फिट करके नहीं तो रखे हैं? प्रैंक नहीं चलता है जो। अरे आप क्यों परेशान रहे? ये सब काम इशारों से किया जाता है, कहीं बता होता कि नहीं किया जाता है, समझे? अच्छा साहब, तो बताइए क्या करना होगा। वो तो बता देंगे, क्यों परेशान हो रहे हैं आप? वैसे आप इन कपड़ों में चलेंगी? अरे साहब, क्या बुराई है? इतना सूट है, परसों ही अभी एक मैडम यही फेंक करके गई थी तो पहन लिया। अरे यार, वो भी मैडम फेंक करके गए थे, वो तुमने पहन लिया? अरे साहब, कहीं से फटा अटा तो नहीं तो पहन लिया। चलो अच्छा, मुझे मालूम था कि आपके पास में कपड़े पड़े नहीं होंगे, इसीलिए मैंने सब व्यवस्था पहले से कर लिया है। वो जो गाड़ी दिख रही है आपको, हाँ, वो मेरी ही गाड़ी है। इतनी बड़ी गाड़ी? हाँ, वो मेरी गाड़ी है। हाँ। उसमें आपके लिए मैं कपड़े लाया हूँ। अच्छा। जाइए और कपड़े चेंज करके आइए। साहब कहीं जाना नहीं? नहीं जाएंगे भैया, आप जाइए तो। 2 मिनट में आई साहब। हाँ, लेकिन 2 मिनट में आ जाना। ठीक ठीक साहब। ठीक। अरे यार, ये लड़की चचक चचक बोलती बहुत है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा काम गड़बड़ कर दें। अगर मेरा काम गड़बड़ हो गया तो बहुत बुरा हो जाएगा। चलो, क्या ही जाता है, जब एक बार आपने ट्राई कर लिया है तो जो होगा देखा जाएगा। चलो थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। अरे यार, कहाँ रह गई है? अभी तक आई क्यों नहीं? कपड़े चेंज करने गई हैं कि और कुछ करने निकल गई हैं? चलो क्या ही कर सकते हैं, थोड़ा सा इंतजार और कर लेते हैं। हाँ साहब। अरे यार, पहले ये बताओ, कपड़े चेंज करने गई थी कि शादी का कोई लहंगा वहंगा पहनने गई थी? इतना टाइम लगा दिए। अरे साहब, इतनी बड़ी गाड़ी और हमसे खुल ही नहीं रही थी, और जब खुली तो चढ़ने में तो सिर लड़ गया। तो कैसे न कैसे करके कपड़े बदले, और वो भी रखा था आपका वो फुसफुस, वो भी मार लिया। हाँ, तो उसी में थोड़ा सा समय हो गया। अच्छा, वैसे ये कपड़े आपके लिए परफेक्ट, बिल्कुल फिट है ना? हाँ, बहुत अच्छे कपड़े हैं साहब, एकदम जैसे लग रहा है कि माल का आप उठा कर लेकर अरे आए। बहुत महंगे हैं, 20,000 का है जींस और 16,000 की ये है कुर्ता। 20,000 का?
हाँ 20,000 का। अरे आपके खानदान में किसी ने नहीं पहना होगा। साहब, खानदान की बात कर रहे हो? हमारे तो पर दादा के दादा नाना वो भी नहीं पहने होंगे। हाँ बात तो सही है। बस साहब, अब इतना बताओ, अब करना क्या है? चलो वैसे फिट हो ना बिल्कुल। हाँ। चले फिर। कहाँ चले? देखो चलने से पहले मैं एक बात बता देता हूँ। हाँ। जब मैं 1,00,000 रुपए घंटे के लिए लगा रहा हूँ हाँ। तो मुझे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमारे शरीर में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अरे साहब, आप चिंता ना करो। आप जब इतने सारे पैसे दे रहे हो तो क्या मैं कमी रखी होंगी क्या? मैं कोई कमी नहीं रखूंगी, आप बस बताओ। तो फिर ठीक है, क्योंकि मैं बहुत देर से ये सोच रहा था अगर मैं 1,00,000 रुपए दे रहा हूँ कहीं ये पानी में डूब जाए, मुझे मजा भी ना आए और मेरा काम भी ना हो पाए, तो मेरा क्या मतलब आपको ले जाने मतलब। नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब चलना कहाँ है? ज़्यादा दूर नहीं, बस थोड़ी दूर इधर पैदल चलना है। पैदल? और क्या, वो गाड़ी? गाड़ी खड़ी रहने दीजिए यार, तुम गाड़ी क्यों परेशान करो। 1 घंटे के लिए जब गर्लफ्रेंड बना रहा हूँ तो फिर मैं पैदल लेके जाऊँ चाहे कार से लेके जाऊँ, कार वास में नहीं जाऊँगा, थोड़ा सा इधर काम है वहीं चलना है, ठीक है। अब ज़्यादा नहीं, बस बगल में चलना, ठीक। चलिए। चलो। अरे साहब, अब कितनी दूर चलना है? अरे ज़्यादा दूर नहीं चलना है, बस थोड़ी दूर और, बस थोड़ी दूर, बस यहीं तक चलना है। अरे आप इतनी देर से बोल रहे हैं अभी थोड़ी दूर, अभी थोड़ी दूर, आपका थोड़ी दूर खत्म ही नहीं हो रहा है। चलते चलते बताइए, इतनी दूर लेकर के चले आए हैं। मैं पैसे किस लिए दे रहा हूँ? थोड़ी दूर चलने के लिए तो मैं पैसे दे रहा हूँ, और मैं किस चीज़ के लिए पैसे दे रहा हूँ? चलिए। तुम भी ऐसे कह रहे हो, ऐसा लगता है कि फ्री में आप काम करने आई हैं ऐसा। अच्छा ये बताइए आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में तो मैं हूँ, मेरी माँ जी है और मेरी एक छोटी बहन। अच्छा, वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आती है, वैसे ये वाला काम आप कब से कर रही हैं? अरे साहब, क्या बताओ, मजबूरी है, करना पड़ रहा है। अरे ऐसे भी क्या मजबूरी है, आप मतलब कोई मेहनत भी कर सकते हो, कोई जॉब भी कर सकते हो, उसमें भी आप कमा सकते हो। जरूरी थोड़ी नहीं कि आप यही वाला काम करो, वैसे भी इन कामों में बहुत बदनामी होती है। देखिए साहब, अपने से मतलब रखिए। चलो हाँ वो बात तो सही है, अपने काम से मतलब रखिए, लेकिन आपके अच्छे के लिए। चलना कहाँ है आप ये बताइए। अरे मैडम जी, चल रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हो? मैंने बोला था ना 1 घंटे के लिए गर्लफ्रेंड बनना है, तो क्यों परेशान हो रही हो? खामे खाम पूरी मूड खराब कर। साहब, आपका 1 घंटे में 15-20 मिनट तो ऐसे ही निकल गया। अब 1 घंटा हुआ तो है नहीं, हो गया है ठीक फिर- है, मुझे क्या, 1 घंटे बाद मुझे पैसों से मतलब है। अच्छा ये बताइए आपका मतलब कोई बॉयफ्रेंड है कि नहीं है? वैसे साहब, मेरा एक बॉयफ्रेंड तो है। हैं? हाँ, लेकिन साहब शादी वादी के झमेले मैं नहीं पढ़ूंगी, बहुत पीछे पड़ा है शादी के, मैं नहीं करूंगी उससे शादी। मेन चीज तो पैसा है ना साहब, अब पैसे के लिए आदमी क्या कुछ नहीं करता। अभी तो आप बोल रही थी मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, बोल रहे हैं कि हाँ बॉयफ्रेंड है। अरे साहब, वो तो मैंने आपको बता दिया, आप थोड़े अच्छे दिख रहे हो तो मैंने बता दिया, नहीं तो हर किसी से मैं अपनी बात नहीं बताती। अच्छा ये बताइए अगर आपको बॉयफ्रेंड है मतलब शादी वादी उससे करेंगी नहीं करेंगी आप? नहीं साहब, वो शादी के तो बहुत पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। तो फिर कितना? क्या हाँ क्या है ना साहब, शादी करने के बाद ये सब काम हो नहीं पाएगा उससे, और मैं उससे शादी करना नहीं चाहती। अरे तो आपको क्या दिक्कत है, आप उससे शादी कर लो, अपना कमाए खाएगा, आपको क्या दिक्कत है? ये सब काम आपको करना नहीं पड़ेगा, आपको घर बैठे ऐसो आराम होंगे, क्या दिक्कत है? अरे नहीं साहब, फिर मैं घर ही में बैठी रहूंगी, घर ही के होंगी बर्तन, ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं खाती हूँ, कमाती हूँ, जीती हूँ अपनी जिंदगी से, जहाँ जाना होता है जाती हूँ। ऐसे उसके चक्कर में कहाँ हो कहाँ नहीं हो, इन सब में मुझे नहीं पड़ना। तो फिर आप उसको धोखा दे रहे हैं एक हिसाब से देखा जाए। अब जो आप सोचो। मेरे हिसाब से फिर धोखा ही देना उसका हुआ है। वो आपके लिए पता नहीं कितना लॉयल हो, आपके लिए पता नहीं क्या क्या ना करता हो, लेकिन आप उसको चूतिया बना फिर रही हैं, शादी आप नहीं करेंगी, बताओ कितनी गलत बात है। अरे उससे आपको क्या, मैं चाहे जो करूं। हाँ वो बात तो सही है, हमसे उससे क्या, लेकिन कहने मतलब आज की बताओ जमाना कितना खराब है, वही मैं सोच रहा हूँ इंसान तो रह नहीं गई है, आदमी पैसों के लिए बताओ क्या क्या ना करने लग जाए। चलिए मैडम जी फिर चलें। चलिए चलिए चलो। चलिए। अच्छा ये बताएं, एक मेरा दोस्त है, वो भी आने के लिए कह रहा था
कह रहा था अगर जब भी जाइएगा तो मुझे भी बताइएगा। बताइए, कहो तो मैं फ़ोन करके उसको बुला लूँ। बुला लो, पर 1 लाख रुपए उससे भी लूंगी। अरे परेशान मत होइए, वो भी कह रहा था बस लड़की अच्छी होनी चाहिए, पैसा वाला कोई बात नहीं। खासकर ये बात है ना, हमारी टीम में जितने भी लोग हैं ना पैसे वाले हैं, पैसे फिक्र मत करिए, बस उनको बस अच्छी सर्विस मिलनी चाहिए, बस परेशान मत होइए। अगर वो आपको पसंद करे ना, वो 2 लाख देगा, मैं 1 लाख दे रहा हूँ, वो 2 लाख देगा। बुला लें? तब ठीक। ठीक। हेलो, हाँ छोटे आ जा तो अब। हाँ बस मैं ही हूँ। अरे अजय, हाँ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ तो 1 घंटे के लिए 2 लाख रुपए देने आया था। अरे दरअसल बात ये है ना, मैं जब बोल रहा था ना कि एक मेरा दोस्त है, वो भी कह रहा था कि जब भी जाना है लड़की को हमको बताना, हम भी पैसे देंगे, तो ये वही लड़का है। आप शायद इनको जानती हैं क्या, ऐसा लग रहा है? देखो, ऐसी कोई बात नहीं है, ये जबरदस्ती लेकर के आए थे। ऐसी कोई बात नहीं तो फिर कैसी बात है? तुम इतनी दूर से वहाँ से चल के आ रही हो, इसके साथ ये जबरदस्ती लेके आ रहा है। हाँ, ये जबरदस्ती लेकर आए थे कि चलो चलो वहाँ चलो। देखो जानती भाई, हो ये कौन है? देखो भाई, तुमको अब अपनी आंखों से पूरा किस्सा, पूरा कहानी तो मालूम हो गया होगा। हाँ बिल्कुल। हैं? अब मुझे मतलब बताने की कोई जरूरत नहीं है कि ये लड़की कैसी है कैसी नहीं, आप तो अपने आंखें से खुद देख ले। भाई देख लिया, तुम सही बोल रहे थे। हम सही बोले थे ना, इसी से तुम शादी करने वाले थे ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुमसे शादी करूंगी। अरे ये पता नहीं क्यों जबरदस्ती मुझे यहाँ तक लेकर चले आए। ये जबरदस्ती लेके आया है। तुम जानती हो ये कौन है? और तुम्हें अगर शादी करनी, लेकिन मैं अब नहीं करूंगा ना तुमसे। अरे पर जैसे तुम सोच रहे हो वैसे कोई बात नहीं है। फिर कैसी बात है? देखो अजय, ऐसी कोई बात नहीं है, अब तुम इनसे पूछो ना ये क्यों मुझे जबरदस्ती यहाँ मुझे लेकर इनसे के पूछने आए। की जरूरत नहीं है। अरे तुम मेरी बात को समझने की कोशिश तो करो। चुप रहो, ये मेरा छोटा भाई है। ठीक है, क्या हो छोटे? अरे दरअसल एक बात है, मुझे शर्म आ रही बताने में। अरे शर्म क्या है, तुम्हारा मैं बड़ा भाई हूँ, अगर तुम हमसे शर्माओगे तो फिर हो गया फिर। अरे दरअसल मुझे एक लड़की पसंद आ गई है। अरे यार तुम भी यार, मतलब आज तक कभी तुमने बताया नहीं कि लड़की पसंद आ गई, अकेले अकेले मतलब मौज उड़ा रहे हो। अब घर पे कोई तो है नहीं, मम्मी पापा तुम ही हो यार, जो हो, तुम्हारी फैमिली मेरी फैमिली। वो बहुत अच्छी लड़की है, मुझे यार तो बहुत भाई पसंद आई। बहुत अच्छी लड़की है, तो इससे बढ़ के क्या हो सकता है? वैसे कभी तुमने मिलाया नहीं ना, फोटो तो दिखाया यार। अरे मिलाने का कभी मौका ही नहीं मिला, ऐसा कभी मिलते हैं कभी कभी तो ऐसे ही चले जाते हैं अचानक से, कभी पहले से प्लान रहता ही नहीं है मीटिंग, तो मिलाने का कभी मौका ही नहीं मिला। अच्छा वो सब छोड़ो, उस सब से कोई मतलब अगर फोटो वोटो तो कोई दिखाओ यार। फोटो तो है भैया, देखिए ये फोटो है भैया। ये लड़की है? हाँ भैया, तो कितनी सुंदर है ना। तुम इस लड़की से प्यार करते हो, इससे शादी करना चाह रहे हो? हाँ बिल्कुल। यार तो बेवकूफ है क्या यार? क्या बात हो गई भैया? यार इतनी, तुमको पता है इसके नेचर कैसा, कहाँ रहती है, क्या है, इसके बारे में कुछ पता है? बहुत अच्छा नेचर है, वहाँ वो पुल के पास मिली थी, वहीं हमको मिला करती है अक्सर। अरे इसके वो बारे में तो रहती ठीक है, काम लेकिन की। ये क्या काम करते कभी बताया इसने? हाँ बताती है कि क्या? जॉब करते हैं। अरे भगवान, तू फंस गया उसके चक्कर में। मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। अच्छा ये पहले बता, तुझे इससे मिले कितने दिन हो गया? तो उसे 3 महीने हो गए होंगे। अरे तू 2-3 महीने में, तू यार मैं इसको कम से कम 3-4 साल मैं इसको जान रहा हूँ, क्या काम करती है क्या काम नहीं करती है। तो ऐसा आप इसके काम के बारे में क्या करते हैं? जॉब ही तो करती है, क्या काम करती है आप बताइए मुझे। यार मैं बताते हुए शर्म लग रहा है, लेकिन तू बुरा तो नहीं मानेगा। मैं किस चीज का बुरा मानूंगा? असल में बात ये है ना कि ये वैसी लड़की है जैसे कोई 10-20 हज़ार 50 हज़ार 1 लाख को देता है तो चली जाती है उसके साथ। क्यों मजाक कर रहे हैं? वो जॉब करती है, वो सब काम नहीं करती, वो ना कर सकती है, उसका नेचर ऐसा नहीं है कि वो सब काम करे। अरे यार तुझे क्या अपने बड़े भाई के ऊपर भरोसा नहीं है? अरे तू दोस्ती के नाम पे जलता है मुझसे। तेरी दोस्ती कोई में मैं तेरा girlfriend बड़ा नहीं भाई है ना? हूँ। अरे बड़ा भाई है तो हुआ है, लेकिन तू जलता है मेरे से, तभी तो तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं तो सोचता है मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड ना हो। देखो वो बात सही है, लेकिन मुझे इंटरेस्ट नहीं है गर्लफ्रेंड बनाने में, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा नहीं है कि मैं तुझको जहाँ हो तुझको मैं फंसा दूँ। देखो अगर तुम मेरी बात मानो, लड़की अच्छी नहीं, किसी कोई अच्छी लड़की के साथ देख कर लो, मैं तुमको करा दूंगा शादी। अरे तुम्हारी बात इतनी अच्छी लड़की है, अगर ऐसा कुछ है तो मुझे प्रूफ दीजिए आप उसका। बिना प्रूफ के मैं कैसे मान लूं? अच्छा सुनो, मेरे पास कोई प्रूफ तो है नहीं, लेकिन मैं तुझे तेरी आंखों से दिखा सकता हूँ, सुना सकता हूँ। कब? सुनाइए। हाँ अगर ऐसी बात हो अभी तू चल चलो। चल इधर। तो मैं वो ये सब जो नौटंकी कर रहा था ना, 1 घंटे लिए गर्लफ्रेंड बनेगी और 1 लाख रुपया दूंगा, ये सब इसको दिखाने के लिए कर रहा था, क्योंकि ये अपने आंखों से देख ले तेरी रियलिटी क्या है। और मेरा कोई मकसद नहीं है आपको 1 घंटे लिए अपनी गर्लफ्रेंड बनाना, पैसा दूंगा।
ऑलरेडी हमारी बीबी है, बस इसको सबक सिखाने के लिए सब कर रहा था कि तू देख ले, जैसे तू प्यार करता है, जिसे तू शादी करने के लिए सोच रहा है, वो देख तेरे लिए कैसे लड़की है। और छोटे, ये कहा तुमने मुझे बता दिया, नहीं तू इस लड़के से शादी करके लाता, हमारी क्या इज्जत रह जाती है, हमारे परिवार वाले क्या कहते, तू वो सब लड़के उठा लाया, हमारे रिश्तेदार हम पे थूकते हैं। इस लड़की के लिए मैं तुमसे लड़ रहा था। अब तू देख लेना लड़की कैसी है। मुझे माफ कर दो अजय, मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगी। माफ कर दे? तुम्हारे लिए क्या क्या सपने देखे थे, क्या क्या नहीं किया तुम्हारे लिए, जहाँ बोला वहाँ गए, जितना रुपए तुमने मांगा उतना रुपए तुम्हें दिया, पूरा खर्चा तुम्हारा उठा रहा था। क्या कमी थी मेरे प्यार में जो तुमने इस तरीके किया मेरे साथ? अरे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं ये सब छोड़ दूँ। अरे इस तरीके की कितने प्रॉमिस कर चुकी हो तुम। वो तो अच्छा हुआ कि मेरे भाई ने बता दिया कि तुम ऐसी हो, नहीं तो मेरी तो जिंदगी खराब हो जाती। क्या ही बताएं अब तुमको। सॉरी भैया, मुझे माफ कर दीजिए। सॉरी? किस बात का सॉरी? तुम्हें लगता है ये जो तुमने किया है माफ करने लायक है? देखो, क्या बोलूं? माफिया पे लायक बात करिए, अब कोई मतलब नहीं, ऐसे करिए आप जाइए। मुझे माफ कर दो। सुना नहीं भाई ने क्या कहा? जाइए, और आज से हमारा तुम्हारा रिश्ता खत्म, जो भी था सब खत्म। अब जाओ तुम यहाँ से, हमें तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। सुनाई नहीं दिया? जाओ। देखो अजय, तुम परेशान मत हो, एक लड़की गई दूसरी आ जाएगी, इनसे अच्छा मिलेगी, तुम्हारा उससे शादी करवा देंगे, क्यों परेशान रहो। देखो ऐसी लड़की तो इसको को मनाओ, हम लोग को ऐसा पता चल गया कि ऐसी लड़की है, न जाने तुम ना बताता, न जाने तू कहाँ फंस जाता। सही बोल रहे हो। आजकल देखो जमाना कितना खराब है, लड़कियां पता नहीं पैसों लिए क्या क्या नहीं करने लगती है। हमारे खानदान में अगर ये आती तो फिर क्या इज्जत रह जाती। परेशान मत हो, तुम्हारी शादी इतनी बढ़िया से कराएंगे ना धूमधाम से, 4 लोग देखेंगे क्या तुम्हारी शादी हुई थी। टेंशन मत लो, उदास मत हो, इससे अच्छी लड़की मिल जाएगी यार। ठीक, चलो फटाफट।